प्रश्नमाला 1 का अभी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 हल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में कह रहा है रिक्त स्थान भरें। इसको हमको भिन्न का जोड़ है, तो इसको अभी हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला। देखिए यहाँ पे है 4/15 प्लस 6/35। ठीक है, तो इसका देखिए 15 और 35 का लघुत्तम होगा 105। तो 15 सतह 105, तो 7 चौक 28 प्लस 35 दिया 105, तो 6 दिया 18। ये हो गया 28 और 18 हो जाएगा 46/105। इसका आंसर हो जाएगा। अब पहला का दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा है -2/3 प्लस 5/12। तो 3 और 12 का लघुत्तम होगा 12। तो 3 से 4 बार में 12 लगेगा, 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8 यानी -8। यहाँ पे माइनस है। और देखिए 12 से एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे 5 गुने 1 5 ही लिख देंगे। तो ये आ गया आपका -3/12 यानी 3 चौक 12, यानी ये कट जाएगा तो आ जाएगा -1/4। यहाँ पे माइनस है 1/4, 3 चौक 12 कटेगा 3 से 4 बार में, तो ये आ जाएगा -1/4। इसका आंसर 3। पहला का तीसरा 5 प्लस 6/-6/7। 5 जोड़ -6/7 है, तो इसको देखिए 7 लघुत्तम होगा इसका। इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 7 बचे कितना होगा 35। और 7 से एक बार में ये लगेगा, तो 6 गुने 1 -6 गुने 1 -6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ पे 7 से एक ही बार में लग रहा है, तो -6 गुने 1 -6, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो 35 में से 6 गया तो 29/7। 29/7 कितना हो गया 4.1/7। इसको भागा देंगे तो हो जाएगा 4.1/7। 7 चौक 28, 1 29/7। अब चौथा है 3/14 -2/21। ठीक है, 3/14 -2/21। तो 14 21 का लघुत्तम निकालेंगे तो 42 हो जाएगा। 14 तिया 42, तो 3 तिया 9 -21 दूनी 42, तो 2 दूनी 4। ठीक है, इससे हम भागा देते हैं, ऊपर से गुना करते हैं लघुत्तम में भिन्न का जोड़ में। तो ये हो गया 5/42। इसका आंसर 9 में 4 गया 5। पचमा में -4/9 -7/15। यहाँ पे देखिए घटाना भी है, यहाँ -7 के साथ भी माइनस लगा हुआ है 7 के साथ। ठीक है, तो 15 9 का लघुत्तम हो जाएगा 45। तो 9 पचे 45, तो 5 चौक 20 यानी -20। अब 15 तिया 45, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। 15 तिया 45, तो 7 तिया 21 यानी -7, तो -21 होगा। इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, नीचे 45 लिख लेंगे, और -20, और माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस 21। ठीक है, तो ये हो गया आपका 21 में से 20 गया 1/45। तो इसका आंसर हो गया 1/45। छठा यहीं पे बना लेते हैं। छठा में है 3 - 1/3। 3 - 1/3, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 3। यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 है, तो 3 दिया कितना हो जाएगा 9 - 1 यानी 8/3। तो 3 से 8 को भागा देंगे तो हो जाएगा 2.2/3 होगा इसका सही आंसर। अब देखिए दूसरा का पहला, परिमेय संख्याओं 2/25 और -7/30 के लिए योग की क्रम विनिमेयता की जांच कीजिए। तो इसको हमको क्रम विनिमेयता की जांच करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। पहले हम जैसे है उसी तरह इसको जोड़ेंगे। तो 25 और 30 का लघुत्तम होगा 150। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है उसी तरह हम इसको बस बीच में प्लस का साइन देंगे, क्योंकि यहाँ पे योग करना है, योग कह रहा है, योग की क्रम विनिमेयता निकालने कह रहा है, तो यहाँ पे प्लस का साइन देंगे बीच में। ठीक है, तो 25 30 का लघुत्तम होगा 150। तो 25 से कितना बार में लगता है 7 बार में,
नहीं, 25 से 6 बार में 150 लगता है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 लिखेंगे, ठीक है। और 30 से 30 बचे 150, तो 5 से 35 यानी -35 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम माइनस है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो 35 में से 12 गया तो हो गया -23/150। यहाँ पे देखिए बड़ा वाला माइनस है, साइन है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, तो घटाएंगे इसको, तो -23/150। अब देखिए क्रम विनिमेयता कह रहा है, तो आप इसको इधर लिखेंगे -7/30 प्लस 2/25, यानी हमको सीधा जोड़ के देखना है या इधर से जोड़ के, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, यही होता है क्रम विनिमेयता, यानी क्रम को उलट कर जोड़ना, ठीक है। तो अब देखिए इसको पहले लिख लिए और फिर इसको इधर लिख लिए, तो 25 और 30 का लघुत्तम होगा 150, तो यहाँ पे लिखेंगे बस -35, इसको इधर लिख देंगे। देखिए 30 25 150, तो 5 से 35 -35, अब 25 छक 150, तो प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये भी हो गया -23/150। तो दोनों का आंसर सेम आया, तो यहाँ पे लिख देंगे योग की क्रम विनिमेयता सत्यापित हुई, यहाँ पे लिख देंगे योग की क्रम विनिमेयता सत्यापित हुई। अब दूसरा में भी इसी तरह बना लेना है, तो दूसरा में है -7/18 प्लस 5/12, ठीक है। तो 18 12 का लघुत्तम हो जाएगा 36, 18 दूनी 36, तो -7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो यहाँ -14 लिख लेंगे, प्लस 12 तिया 36, तो 15 यहाँ लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 15 में 14 गया तो 1/36। अब इसको उलट के जोड़ लेंगे, तो 5/12 प्लस -7/18, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर, ठीक है। यहाँ पे भी 18 12 का लघुत्तम 36, और 12 तिया 36, तो 5 तिया 15, 18 दूनी 36, तो 7 दूनी, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 7 दूनी 14 यानी -14, तो ये हो जाएगा 1/36। यहाँ पे भी यही चीज़ लिख देंगे, योग की, बस इसको यहाँ पे उतार देंगे, योग की क्रम विनिमेयता सत्यापित हुई, ठीक है। इसमें भी यही चीज़ लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, परिमेय संख्याओं इतना 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 के लिए योग की सहचर्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो सहचर्यता की जांच करना है, तो ये कैसे करते हैं, तो देखिए तीसरा का पहला हम यहाँ पे लिख लिए हैं, योग की सहचर्यता की जांच करना है, तो बस बीच में हम प्लस प्लस दे देंगे, तीन अंक दिया है, तीनों के बीच में हम प्लस प्लस दे दिए, ठीक है। 2 जगह लिख दिए, क्यों लिखे हैं, तो देखिए पहले क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों को ऐसे ब्रैकेट से घेर देंगे, और इसमें ये दोनों को, ठीक है। आप जोड़ेंगे तो आंसर सेम अगर आ गया तो योग की सहचर्यता सत्यापित हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे, पहले ब्रैकेट जिसको लगा उसको जोड़ते हैं, फिर जो आएगा आंसर उसके साथ इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/9 प्लस ब्रैकेट, और यहाँ पे लघुत्तम लेंगे 15 और 18 का लघुत्तम हो जाएगा 90, ठीक है। तो यहाँ 90 लिखेंगे, तो 15 छक 90, तो 8 छक 48, यानी -48 यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, ठीक है। और 18 पंचे 90, तो 7 बचे 35 प्लस 35 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ना है हमको, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका। अब यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे उतार लेते हैं, इधर जगह नहीं है, प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, 90 नीचे हो गया, और 48 में से 35 गया तो ये हो गया 13, यानी -13, क्योंकि 48 बड़ा है, तो -48 में से 35 गया तो -13, ठीक है। अब देखिए इधर लिख लेते हैं, तो ये हो गया 4/9 प्लस -13/90, तो देखिए ये दोनों जोड़ के आ गया -13/90, उसको हम 4/9 के साथ अब जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 9 और 90 का लघुत्तम हो गया 90, ठीक है। तो देखिए 9 से 10 बार में, तो 10 चौक 40 और -13, ठीक है। तो ये हो गया 27/90, ठीक है। यहाँ पे देखिए 90 लघुत्तम लेंगे तो 9 10 बार में लग रहा है, तो 10 चौक 40, और 90 एक बार में, तो -13 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 40 में से 13 गया तो 27/90, इसको देखिए 9 से काट देंगे, तो 9 तिया 27/9 से 10 बार में, यानी 3/10 आ जाएगा,
ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 3 27 और 9 से 10 9 90, 3/10 आ गया। अब देखिए इसको हल करते हैं। ठीक है, पहले तो हम ये दोनों को ब्रैकेट के अंदर लेकर हल किए तो आ गया 3/10। अब ये दोनों को पहले जोड़ेंगे, उसके बाद इसको, जब ये दोनों जोड़ने के बाद इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए 9 और 15 का लघुत्तम हो जाएगा 45, तो 9 5 45, तो 5 20, अब 15 तिया 45, तो 8 तिया 24, यानी -24 प्लस माइनस माइनस। तो देखिए यहाँ पे 15 तिया 45, तो 8 तिया 24, -24 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे प्लस 7/18, क्योंकि इसको जोड़ना है, पहले ये दोनों जोड़ करके इसको जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे 20 में से 24 किया तो -4, ठीक है, बटा 45 प्लस 7/18। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए 45 और 18 का लघुत्तम हो जाएगा 90, तो 45 दूनी 90, 4 दूनी 8, यानी -8, -4 गुने 2 और प्लस 18 पचे 90, तो 7 पचे 35, तो 35 में से 8 गया तो 27/90, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 से इसको काट देंगे, 9 तिया 27 और 9 से 10 बार में, 9 तिया 27 और 10 9 90, यानी 3/10, 3/10। तो यहाँ भी देखिए 3/10 आ गया, यहाँ भी 3/10 आ गया। तो योग की सहचर्यता इसी को कहते हैं, जब हमको किसी दो को ब्रैकेट में ले करके पहले जोड़ना, उसके बाद तीसरे अंक को जोड़ना और फिर उसको उलट करके दो, यहाँ पे दूसरा और तीसरा को पहले ब्रैकेट में लिए थे, यहाँ पे पहला और दूसरा अंक को ब्रैकेट में लिए, तो दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं योग की सहचर्यता, यानी दोनों कैसे करके भी जोड़ेंगे तो आंसर बराबर आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे योग की सहचर्यता सत्यापित हुई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे योग की सहचर्यता सत्यापित हुई। अब तीसरा का दूसरा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हम उधार लिए हैं, तो पहले क्या करेंगे, ये दोनों को पहले ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, ये दोनों को पहले जोड़ेंगे, उसके बाद ये दोनों को जोड़ करके इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए उसी तरह जैसे हम पहले हल किए थे, तो यहाँ पे 2/15 लिख लेंगे प्लस, और 21 और 14 का लघुत्तम कितना होगा वहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे। तो 21 14 का लघुत्तम होगा 42, तो 21 दूनी 42, 4 दूनी 8, 14 तिया 42, तो 5 तिया 15, यानी -15, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2/15 प्लस माइनस 7/42। ठीक है, अब देखिए 15 और 42 का लघुत्तम हो जाएगा 210। ठीक है, 210 हो जाएगा। तो 15 से देखिए ये 14 बार में लगेगा, 15 से 14 बार में ये भाग होगा तो लगेगा, तो 14 दूनी यहाँ पे 28 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। और 42 से ये लगेगा 5 बार में, तो 7 5 35, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा -35। ठीक है, तो अब देखिए ये घटाएंगे तो आ जाएगा -7/210, 35 में से 28 किया तो -7, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है, तो इसको काट लेंगे, तो 7 या 21 यानी 30, ये हो जाएगा -1/30 आ गया ये। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 15 21 का लघुत्तम हो जाएगा 105। ठीक है, तो 15 7 105, तो 7 दूनी 14 प्लस 21 5 तो 5 20। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे प्लस -5/14, इसको अंतिम में जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू 14 और 20 कितना हो गया, 20 10 30 34 हो गया, तो 34/105 प्लस -5/14। ठीक है, इसको जोड़ लिए और इसको इधर लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 14 और 105 का लघुत्तम हो जाएगा, 14 और 105 का लघुत्तम हो जाएगा 210। ठीक है, अब इसको जोड़ रहे हैं, ये दोनों जोड़ करके ये आ गया, तो अब इसको जोड़ेंगे तीसरा नंबर को, तो 14 और 105 का लघुत्तम हो जाएगा 210,
तो 105 दूनी 210, तो 34 दूनी 68 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 14 से ये 15 बार में लगेगा, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 14 बार में 15 बार में लगेगा ये, तो 15 पचे 75। ठीक है, तो ये हो गया आपका -7/210। ठीक है, तो 7 से कितना बार में कट जाएगा, 30 बार में, तो यानी -1/30। तो देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया। यहाँ पे देखिए -1/30 और यहाँ भी -1/30, तो यहाँ पे लिख देंगे योग की साक्षरता की जांच सत्यापित हुई, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, योग की साक्षरता की जांच सत्यापित हुई, यहाँ पे लिख देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है निम्नलिखित में प्रत्येक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, बस इसका उल्टा कर देना है। 3/14 को लिख देंगे -3/14। देखिए लिख देते हैं, तो देखिए योज्य प्रतिलोम में 3/14 है, तो उसको लिख देंगे -3/14, पहला का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में है 4/-9। ठीक है, तो उसको लिख देंगे बस 4/9 दूसरा में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। बस साइन को प्लस से माइनस को प्लस से माइनस, माइनस को प्लस कर देना। तीसरा में हो जाएगा -6/41 है, तो हो जाएगा 6/41 आंसर। ठीक है, बस माइनस हटा देना है। 4 में भी -4/11, तो ये भी 4/11 लिख देंगे। ठीक है, जहाँ पे माइनस नहीं था प्लस में था, तो उसको माइनस कर दिया, और जो माइनस में था उन सबको प्लस में कर दिया। ठीक है, बस उल्टा कर देना है, कोई इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना। अब देखिए 5 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 का कह रहा है एक ऐसी परिमेय संख्या बताइए जो अपने योज्य प्रतिलोम के समान हो। मतलब ऐसी हमको परिमेय संख्या बताना जो योज्य प्रतिलोम के समान है, तो उसको लिखेंगे 0, क्योंकि देखिए 0 जो है इसको ना तो हम -0 लिखते हैं ना +0, दोनों का कुछ भी लिखेंगे तो वो 0 ही होगा। तो यानी कौन सी ऐसी संख्या होगा जो योज्य प्रतिलोम के समान है, वो 0 लिख देंगे, बस इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बना 7, 8, 9 हम पहले ही वीडियो बना के डाल दिए हैं, तो 6 हल कर लेते हैं। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको जल्दी से हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 6। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 4/15 + 2/21 प्लस हम लिख देते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो ये देखिए हम इसका हर में देखेंगे, जो जो एक जैसा है उसको एक साथ लिख लेंगे। तो देखिए 15/15 एक जैसा है, और यहाँ पे 21/21 एक जैसा है। तो पहले हम 4/15 प्लस -8/15 इस दोनों को एक साथ लिख के ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, देखिए जो जिसका हर समान है उसको हम एक जगह लिख लेंगे, फिर बीच में प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस सबको जोड़ना है हमको। फिर लिखेंगे 2/21, इसको लिख लेंगे। अब उसके बाद इसको भी ब्रैकेट में ऐसे करेंगे, प्लस 5/21, उसके बाद इसको लिख लेंगे। तो यानी जिसका भी हर एक जैसा है, ताकि हमको लघुत्तम लेने में आसानी हो और जल्दी जुड़ जाए, तो उसको एक साथ कर लेंगे और ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए 15 लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 8, 15 तो वैसे ही उतर जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस यहाँ भी 21 लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 5, ऊपर वाला उतर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -4/15 प्लस 7/21। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का 21 और 15 का लघुत्तम होगा 105। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, इसको जोड़कर ये आया और इसको जोड़कर ये आया, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। तो 15/21 का लघुत्तम होता है 105। तो 15 से कितना बार में आता है 107 बार में, तो 7 चौक 28, यानी -28 यहाँ पे लिखेंगे। और 21 सते नहीं 21 बचे 105, तो 7 बचे 35, यहाँ पे 35 लिखेंगे। तो 35 में से 28 गया तो 7/105, यानी 7 से ये 15 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1/15। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1/15। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन भी उतार लिए, और जिसका हर एक जैसा है, मतलब लघुत्तम लेने में आसानी हो, उसको एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 दूनी 18, यानी 9 और 18 का लघुत्तम 18 हो जाएगा, तो उसको एक साथ लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए 7 और 21, ठीक है, तो इसको एक साथ लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए पहले हम ये दोनों को जोड़ लेंगे और फिर ये दोनों को, उसके बाद जो आएगा उसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे
9 और 18 का लघुत्तम होगा 18, 9 दूनी 18 तो 8 दूनी 16, 18 एक बार में 18 कटेगा तो यहाँ पे 11, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद। 7 और 21 का लघुत्तम हो जाएगा 21, 7 या 21 तो 4 तिया -12, 21 एक बार में लग गया तो यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 16 और 11 हो गया 16 10 26, 27/18 प्लस अब -12 -4 हो गया -16, जुड़ता है दोनों माइनस रहता है तो अब देखिए 27/18 और -16/21 को जोड़ेंगे तो 18 और 21 का लघुत्तम हो जाएगा 126। ठीक है, लघुत्तम निकाल लीजिएगा आपको ठीक है, हम तो निकाल लिए हैं उसके बाद हम बता रहे हैं। ठीक है, तो 18 21 का लघुत्तम हो जाएगा 126, तो 18 से ये कटेगा 7 बार में तो 27 सते हो जाएगा 189, यहाँ 189 लिखेंगे। 18 से 7 बार में ये कटेगा तो 27 गुने 7 करेंगे तो 189 आ जाएगा। यहाँ माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस माइनस, तो 21 से ये कटेगा 6 बार में। ठीक है, तो 21 छक 126 तो 16 छक 96, यहाँ 96 लिख देंगे। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 189 माइनस 96 आ जाएगा 93/126। अब देखिए इसको हम 3 से काट देंगे, 3 तिहाई 9, 31 तिया 93, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 यानी 31/42 हो जाएगा इसका आंसर। अब छठा का तीसरा क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन भी उतार लिए और जिसका हर एक जैसा है उसको एक साथ लिख लिए। ठीक है, तो 11 और 22 का लघुत्तम लेने में आसानी होगा तो उसको एक साथ लिख लेंगे, और 15 और 30 का लघुत्तम लेने में आसानी होगा तो उसको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, यही उचित गुणधर्मों के उपयोग से, तो इसी तरह हम इसको जल्दी से उचित गुणधर्म का उपयोग करके इसका मान निकालेंगे। ठीक है, इसको हम एक साथ कर लिए। अब देखिए 11 22 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 22, तो 11 दूनी 22 तो 3 दूनी 6 यानी -6 प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे 22 एक बार में लग रहा है तो 5 ही उतर जाएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर प्लस 15 और 30 का लघुत्तम हो जाएगा 30, 15 दूनी 30 तो 2 दूनी 4, यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा -7। ठीक है, यहाँ पे -7 होगा, प्लस नहीं होगा तो 4 - 7 हो जाएगा, 4 - 7/30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 में से 5 गया तो -1/22 क्योंकि 6 बड़ा है और माइनस में है। और यहाँ पे देखिए प्लस 4 में से 7 गया तो -3/30। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 22 और 30 का लघुत्तम हो जाएगा 330। ठीक है, 22 और 30 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 330। ठीक है, तो 22 से कितना बार में